So let's see our next question. It says we have to find the value of some variable k so that the function given by fx is equals to, जिसके हमारे पास ये दो definitions हैं, is continuous at x equals to 2. तो ध्यान से देखिए यहाँ पे ये फंक्शन हमें ऑलरेडी continuous at x equals to 2 दिया हुआ है. यहाँ पे हमें कॉन्टिन्यूटी को चेक नहीं करना, बल्कि कॉन्टिन्यूस हमारा x इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन है और उसकी मदद से हमें इस k की वैल्यू को फाइंड करना है. ओके, सो ध्यान से देखिए, जब कभी भी हम लोग वैसे किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूव करते हैं, देन हम लोग फाइंड करते हैं उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट को, हम लोग फाइंड करते हैं उस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट को, एंड हम लोग फाइंड करते हैं उस फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, एंड देन हम लोग क्रॉस चेक करते हैं क्या हमारे पास LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट आई है. अगर ऐसा हमारे पास ट्रू होगा देन हम बोल देंगे कि हमारा फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है. यानी कॉन्टिन्यूस होने के लिए ये तीन कंडीशंस हमारी ट्रू होनी चाहिए. ओके, बट ध्यान से देखिए, अगर कोई फंक्शन आपको ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, इसका मतलब ये कंडीशन आपके पास ऑलरेडी ट्रू दे रखी है. इस बात को आप लोग माइंड में रखिएगा, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे CBSE बोर्ड एग्जामिनेशंस में जरूर आते हैं. ओके, सो ध्यान से देखिए, अगर कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस गिवन है तो हम बोल सकते हैं सिंस fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दैट फंक्शन एट x इक्वल्स टू 2, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 2 एंड फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट हमारी तीनों इक्वल होगी. यानी कि इस केस में हम लोग इस कंडीशन को ट्रू मान के ही चलेंगे एंड देन सवाल को आगे प्रोसीड करेंगे. तो याद रखिएगा, जब कभी भी कोई फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस दिया हो किसी पॉइंट पे, देन आप लोग इस कंडीशन को शुरुआत से लेके चलेंगे एंड देन सवाल को आप लोग प्रोसीड करेंगे. ओके, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो सवाल है आपके पास वो बोल रहा है आपसे कि fx इज इक्वल्स टू आपके पास ये है जब x नॉट इक्वल्स टू 2 है एंड x इक्वल्स टू 2 पे आपका फंक्शन k को फॉलो कर रहा है. ओके, अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो जब कभी भी आपके पास LHL और RHL आएगा और वहाँ पे आपको 2 पुट करना होगा इस सवाल के अंदर, बिकॉज x इज इक्वल्स टू 2 पे है, जब आप इसके अंदर 2 पुट करेंगे तो आपके पास 0/0 की फॉर्मेट आएगी. ओके, तो वहाँ पे आपका सवाल थोड़े टाइम के लिए फंस जाएगा. फिर आपको सोचना पड़ेगा कि इस सवाल में मैं अब क्या पुट करूँ, या फिर मैं यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूँ, या फिर मैं फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ, या फिर मैं किसी प्री डिफाइंड फंक्शन को प्री डिफाइंड फॉर्मूले को अप्लाई कर सकता हूँ. ओके, ध्यान से देखिए, क्या हम इस फंक्शन को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं क्या? ध्यान से देखिए एक बार. तो ये है आपके पास 2 रेज़ टू द पावर x, इसको मैं बोल सकता हूँ इंटू में 2 रेज़ टू द पावर 2, माइनस में 16 एंड देन होल डिवाइडेड बाई, इसको मैं बोल सकता हूँ 2x की होल स्क्वायर एंड माइनस में इट कैन बी रिटन एज 4 की स्क्वायर. बोलिए, ये फंक्शन हमारा हूबहू लिखा जा सकता है ऐसे. अब देखिए खुद से, +2 का मतलब होगा बेस दोनों का सेम होगा और पावर्स यहाँ लिखी होंगी आपकी. नाउ ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी है आपके पास 4, 2 की स्क्वायर होती है 4, और यहाँ पे भी है आपके पास 4. तो क्यों ना मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूँ, अंदर मेरे पास बचेगा 2 रेज़ टू द पावर x माइनस में 4 ओनली, एंड देन यहाँ पे अगर मैंने अप्लाई किया a² माइनस b² का फॉर्मूला, सो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 4 एंड 2 रेज़ टू द पावर x माइनस 4, जो कि आपको यहाँ से ये फंक्शन कट जाएगा आपके पास और जो फाइनल ऑब्टेन होके आएगा वो आएगा 4 एंड देन अपॉन में 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 4. यानी कि आपका ये डेफिनेशन, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं ऐसे. याद रखिएगा, ऑल्दो ये दोनों फंक्शंस अलग अलग हैं, बट मैंने आपको 11th क्लास में सिखाया था कि जब कभी भी आपको लिमिट्स फाइंड करनी हो देन वहाँ पे आप लोग अपने फंक्शन को सिंप्लीफाई ज़रूर कर सकते हैं. याद रखिएगा, जब किसी फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पे आपको फाइंड करनी हो तो उसके लिए ये फंक्शन अलग हो गया एंड ये फंक्शन अलग माना जाएगा. बट अगर आपको लिमिट्स फाइंड करनी हो देन आप लोगों ने इसी फंक्शन को सिंप्लीफाई करके ऐसा आप लोग लिख सकते हैं. तो लिमिट्स के केस में आप लोग सिंप्लीफिकेशन लगा सकते थे, मैंने आपको 11th क्लास में बताया था. ओके, सो ध्यान से देखिए, इस डेफिनेशन को आप लोग ये भी बोल सकते हैं. तो आपका फंक्शन जो है वो कहा जा सकता है कुछ ऐसा, आपका फंक्शन अब बन जाएगा क्या, 4 अपॉन में 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 4 इफ x इज नॉट इक्वल्स टू 2 एंड k इफ x इज इक्वल्स टू 2. तो हम लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग अब इस डेफिनेशन को फॉलो करेंगे. ओके, तो ध्यान से देखिए, हमारे पास अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 2 गिवन है, देन ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट हमें लेके चलनी होती है. ओके, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट. तो मुझे बताइए कहाँ पे आपका x इक्वल्स टू 2 है, तो x इक्वल्स टू 2 के लिए आपके पास डेफिनेशन फॉलो होने वाली है ये वाली, और इसके अंदर जहाँ जहाँ भी x होगा मैं पुट कर दूंगा 2, बट यहाँ पे तो हमारे पास कोई x है नहीं, तो सिंपली हमारे पास यही एक वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी. ओके, तो फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 2 हमारे पास क्या है, वो है k. नाउ हम निकालेंगे इसका LHL और हम निकालेंगे इसका RHL. तो ध्यान से देखिए, पहले हम निकालते हैं इसका RHL एट x इज इक्वल्स टू 2. तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा क्या, उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x
और उसके बाद मुझे करना पड़ेगा इसकी डेफिनेशन को पुट। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे जो आपका ब्रेकिंग पॉइंट है वो है सिंपली 2 पे आपका फंक्शन k को फॉलो कर रहा है, और जब 2 नहीं होगा आपका x तो फंक्शन फॉलो करेगा इस डेफिनेशन को। तो ये डेफिनेशन यहाँ भी आ रही है आपकी, और यही डेफिनेशन आपकी यहाँ भी आ रही है। तो राइट हैंड लिमिट के लिए आपको जाना पड़ेगा 2 से जस्ट बड़े की तरफ, यानी कि यहाँ पे, और यहाँ पे फॉलो हो रहा है आपका फंक्शन ये। तो ये लिखा जा सकता है ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एंड दिस विल बिकम 4 अपॉन में व्हाट 2 रेज़ टू द पावर x प्लस में 4। ओके, नाउ आपका मेन काम था पूरे सवालों को कन्वर्ट करना h के फॉर्मेट में। तो आप बोल देंगे पुट x इज इक्वल्स टू क्या, अगर आप RHL निकालना है तो आपको पुट करना पड़ता है a प्लस एच, ए है आपके पास 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एच। ओके, देन आप लोगों को पूरा सवाल कन्वर्ट करना है h के फॉर्मेट में। तो ये लिखा जा सकता है कैसे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम 4 अपॉन में 2 रेज़ टू द पावर, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पुट करना है आपको 2 प्लस एच एंड प्लस में 4। ओके, नाउ आपका मेन काम क्या था, आपका मेन काम था h की वैल्यू 0 पुट करना इसके अंदर, एंड देन ऑब्जर्व करना कि आपके पास कोई प्री डिफाइंड डेफिनेट वैल्यू मिल रही है आपके पास, या फिर आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रही है। ओके, ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर हमारे पास इंडिटरमिनेट फॉर्म मिलती तो हमने वो काम पहले ही कर लिया था खत्म यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पुट करने पे हमें इंडिटरमिनेट फॉर्म मिलती, हमने इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करके अच्छा बना लिया ताकि हमारे पास कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म मिले ही ना। ओके, तो ध्यान से देखिए, h इक्वल्स टू 0 आप पुट करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 4, ये हो जाएगा आपके पास 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 0 एंड प्लस का 4 विच अल्टीमेटली गिव्स यू 4 अपॉन में दिस विल बिकम 4 प्लस 4, यानी कि ये आपके पास हो जाएगा 4/8 विच अल्टीमेटली गिव्स यू 1/2, यानी कि हमारे पास जो RHL आया है वो आया है 1/2। ओके, सिमिलरली हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से LHL भी। सो ध्यान से देखिए, जब आप लोग LHL निकालेंगे एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 2 तो आपको लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x। ओके, ना आपको फंक्शन को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव व्हाट इज f ऑफ x, तो f ऑफ x आपका यही रहने वाला है, जो हो जाएगा 4 अपॉन में 2 रेज़ टू द पावर x प्लस का 4। नाउ आपको चेंज करना है पूरे फंक्शन को h के टर्म्स में, तो ये हो जाएगा आपके पास पुट x इज इक्वल्स टू व्हाट a माइनस h पुट करना है आप लोगों को, तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड दिस विल बिकम व्हाट 4 अपॉन में 2 रेज़ टू द पावर 2 माइनस एच एंड प्लस का 4। नाउ आपको क्या काम करना है, आपको बस इस पूरी एक्सप्रेशन के अंदर h इक्वल टू 0 पुट करना है, एंड देन ऑब्जर्व करना है कि आपके पास एक डेफिनेट वैल्यू मिल रही है या फिर आपके पास कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल रही है। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे पास इंडिटरमिनेट फॉर्म मिलती तो वो काम हम पहले आसान कर चुके हैं अपना, इसको इसकी फॉर्म में सिंप्लीफाई करके। ओके, अगर आप ये लेके चलते तो शायद आपके पास इंडिटरमिनेट फॉर्म मिलती, बट क्योंकि आपने इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया है इसलिए आपके पास एक डेफिनेट वैल्यू ही मिलने वाली। देखते हैं कैसे, फटाफट देखिए। h इक्वल्स टू 0 अगर आप पुट करेंगे तो आपको ऑब्टेन देखिए क्या होगा, तो आपको ऑब्टेन हो जाएगा 4 एंड देन दिस विल बिकम 2 रेज़ टू द पावर 2 माइनस 0 एंड प्लस का 4। सो ये आपके पास आएगा 4 अपॉन में 4 प्लस 4 विच अल्टीमेटली गिव्स यू हाफ। ओके, फिर आप बोलेंगे सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट थी आपके पास, इसका मतलब LHL की वैल्यू हाफ शुड बी इक्वल टू RHL की वैल्यू हाफ एंड f ऑफ 2 की वैल्यू k। इससे आपको क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा हाफ। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, याद रखिएगा। जब कभी भी आपका फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस दे रखा है देन याद रखिएगा ये कंडीशन आपके लिए ट्रू दे रखी है, और इसी की मदद से आप लोग अननोन चीज़ों की वैल्यू निकालेंगे। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग एक बार कॉपीज़ में साफ साफ नोट डाउन कर लीजिए।